सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यान श्लोक पाठ करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं 5वें अध्याय के, फिर आगे की चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 श्लोक नंबर 19, 5वें अध्याय के 19वें श्लोक से पाठ करते हैं। आप दोहराइएगा। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर्विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः
छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हो श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और लगभग 22-23 श्लोक तक 23वें श्लोक तक थोड़ी चर्चा करी थी। तो हमने जो अंतिम श्लोक पढ़ा 5वें अध्याय का, उसमें जो अंतिम वाक्य भगवान ने उपदेशात्मक वाक्य कहा और सिद्धांत का वाक्य भी कहा कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अंतिम बात क्या कही कि सुहृदम सर्वभूता, मैं तो सबका सुहृद हूं, यानी बिना किसी अपेक्षा के मैं तो सारे प्राणियों का भला ही चाहता हूं। लेकिन मजे की बात है, प्राणी खुद अपना भला नहीं चाहता है, नहीं तो फिर भला हो, जो भगवान भला चाह ही रहे हैं और फिर भी भला हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम खुद ही अपना भला नहीं चाहते। भगवान तो कहते सुहृदम सर्वभूतानां, मैं तो सबका सुहृद हूं, लेकिन और हर व्यक्ति शांति की तलाश में है। जो भी करके है सवेरे से शाम तक, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, जिंदगी भर वो चाहता है कि शांति मिल जाए। और गीता की दृष्टि में सुख का नाम शांति ही है। गीता कहती है दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम, अगर चित्त में शांति नहीं है तो सुखी कैसे कहोगे उसको। तो वो जो सुख जिसकी तलाश है वो बेचैनी अतृप्ति के धरातल पर ही तो इच्छा का अंकुरण होता है। और हम सोचते हैं कि फिर वो अतृप्ति इच्छा पूरी होने से तृप्ति में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो होती नहीं। फिर एक नई अतृप्ति, फिर एक नई इच्छा, फिर उसकी पूरी करने की दौड़, फिर एक अतृप्ति, फिर इच्छा। तो ये बंद कब होगा? तो भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे जब तक नहीं जानोगे,
जब तक तुम इस संसार को ही परम सत्य जानते रहोगे, इच्छाओं को ही परम सत्य जानते रहोगे, इच्छाओं की पूर्ति को ही परम सत्य जानते रहोगे, तब तक तुमको शांति नहीं मिलने वाली है। शांति कब मिलेगी? जब तुम मुझ कृष्ण परमात्मा को, जब तुम मुझ ब्रह्म चेतन को अपने इस जीव चेतन के रूप में पहचान लोगे। तुम जीव चेतन नहीं हो, तुम इच्छाओं से आक्रांत चेतन नहीं हो, तुम राग द्वेष में आबद्ध चेतन नहीं हो, तुम संसार के पीछे दौड़ दौड़ के सुख पाने के लिए मजबूर हो करके इस शरीर में कैद हुए चेतन नहीं हो, तुम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हो। अब कई बार कहते हैं कि व्यक्ति की धारणा के विरुद्ध अगर कोई बात बैठती है तो भगवान भी उसको समझाने में समर्थ नहीं होते हैं। कोई लौकिक गुरु कहाँ से समझा देगा? अगर कोई व्यक्ति नहीं कहना चाहता, समझना चाहता है, तो वो रहती दुनिया तक यही कहता रहेगा कि नहीं, हम तो यही मानेंगे कि प्राण ही आत्मा है और आत्मा ही प्राण है। अब कह लो क्या कहना है, उससे कहो तत्वबोध पढ़ लो तो कहेगा तत्वबोध हमको समझ में ही नहीं आएगा। अरे तो बुद्धि तुम्हारे पास भी वही जो किसी को समझ में क्यों नहीं आएगा? सब चीज तो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, तो समझ में क्यों नहीं आएंगी? दिक्कत क्या होती है कि वेदांत कहता है कि त्यागेन एके अमृतत्वम आंशु, एकमात्र त्याग से ही, यानी मिथ्या धारणाओं के त्याग से, रॉन्ग परसेप्शंस, कॉन्सेप्शंस, सुपरस्टिशंस, मान्यताओं के त्याग से ही तुमको शांति मिलेगी। और हम अपनी धारणाओं का त्याग करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, इसलिए हम कह देते हैं हमको बात समझ में ही नहीं आ रही। अखंडानंद जी महाराज कहते थे ये बात को टालने और दूर भगाने का बहुत अच्छा तरीका है कह देना कि हमको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि अगर कह देंगे समझ में आ गया तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ जाएगा। इसलिए कह दो समझ में। उन्होंने कहा समझ में सब आता है, और सब क्या आता है? असल में स्वीकार नहीं होता है। तो जो शालीन लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो असल में अस्वीकृति को समझना न होना कहते हैं। स्वीकृति सामर्थ्य नहीं होती, यानी प्रॉब्लम नॉन अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, प्रॉब्लम नॉन एक्सेप्टेंस की है। नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ शास्त्र, गुरु के वचन, शास्त्र के वचन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो समझ में नहीं आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो स्वीकार नहीं किए जाते। नॉन एक्सेप्टेंस मूल समस्या है, नॉन अंडरस्टैंडिंग मूल समस्या नहीं है। हर एक जो है जानता है, जब कहा, बार बार कह रहे हैं कि वही इच्छाओं के त्याग से तुमको शांति मिलेगी, त्यागेन एके अमृतत्व मानसो, तुम जहाँ सत्य बुद्धि बनाए बैठे हो वहाँ सत्य बुद्धि का त्याग करो, और जो आत्मा वास्तव में सत्य है उसको सत्य मानने का विचार, प्रैक्टिस शुरू करो। तो लेकिन हम कहते नहीं, हमको समझ में नहीं आया, वही दिख रहा है, तो फिर क्या? उनका दिख रहा है इसीलिए तो असत्य है। परमात्मा भी अगर दिखता होता तो असत्य ही हो जाता। वेदांत का सिद्धांत है यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। दो ही चीज़ों में पूरी सृष्टि को बांटा जा सकता है, एक दिखाई देने वाली चीज़ें और एक देखने और जानने वाला तत्व। तो जो देखने और जानने वाला तत्व, ज्ञान तत्व तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, सत्य वही है। वो जानी जाने वाली चीज़ें, ज्ञेय जो है, ज्ञेय कोटि में आने वाला कुछ भी सत्य नहीं है, वो दृश्य कोटि है। यह दृश्यम तद जड़म, वो जड़ है और जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है, ये सब चिद विलास है, चेतन ही अधिष्ठान है। इस सारी जड़ जगत का, सारी प्रतीति का, सारे दृश्य का जो अधिष्ठान है वो दृष्टा ही है। ज्ञेय का अधिष्ठान ज्ञाता है, और असल में ज्ञाता ही ज्ञेय के रूप में प्रतीत हो रहा है, बन नहीं गया है। किसको प्रतीत हो रहा है? अज्ञानी दृष्टा को। जब वासना की दृष्टि से दृष्टा देखना शुरू करता है
तो दृष्टा का ही स्वरूप दृश्य के रूप में विविधता के अनुसार, वासना के अनुसार दिखाई देने लगता है। ये भेद क्या है? भेद का कारण जीव का अज्ञान है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। अगर इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाएं और जीरो हो जाएं तो फिर आत्मा ही बचेगा, देखने वाला ही बचेगा, ओंकार ही बचेगा। ये वी से लेके OET तक जो लिखा हुआ है, वासना, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, परसीवर फीलर थिंकर, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलेगा। तो ओंकार जो है वही बचने वाला है। सर्वे वेदा यद पदम आमनंती तपांसि सर्वाणि च यद वदंती यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। नचिकेता से यमराज ने कहा कि देखो जो पढ़ा रहा, सत्य बताओ, सत्य बताओ, आत्मा का स्वरूप बताओ, मरने के बाद क्या होता है? अरे जो मरने के पहले था, जो अभी है, वही मरने के बाद होगा। ये मरना तो सब जो है ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में है। आत्मा तो सत्य है, वो तो अजर अमर है, वो ना पैदा हुआ ना मरेगा, ना वो तो जैसा है वैसा है। तो वो है क्या? कहा वो ओंकार स्वरूप है। और इसी को पाने के लिए सारे वेद आह्वान कर रहे हैं कि उस आत्म स्वरूप को, ओंकार स्वरूप को जान लो, पालो, पहचान लो, अनुभव कर लो, उसके बोध में स्थित हो जाओ। और कैसे होगा? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ज्ञात्वा, जान करके ही, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। थोड़ी देर के लिए शांति पाने के अनेक तरीके हैं संसार में, अनेक विधियां हैं, लेकिन विधियां तभी तक कारगर होती हैं जब तक उन विधि को हम अपनाते हैं। और 24 घंटे कोई विधि अपनाई नहीं जा सकती है। इसलिए 24 घंटे की शांति अगर चाहिए, जीवन भर की, अनंत काल की अगर शांति चाहिए, तो निश्चित रूप से फिर हमको आत्मा के बोध में दृढ़ता से स्थित होना ही होगा। ज्ञात्वा माम की स्थिति प्राप्त करनी ही होगी, तभी शांति मृच्छति, तभी शांति प्राप्त होगी। वेदांत का आह्वान क्या है कि देखो तुम कहाँ राग द्वेष के चक्कर में पड़े हुए हो। जब तुम सपना देख रहे थे तो जो स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न की सृष्टि में रमण कर रहा था, उसको तिल बराबर इस बात का एहसास नहीं था कि कोई जागृत अवस्था नाम की भी चीज है और कोई जागृत रमण नाम की भी कोई चीज है। उसके लिए उस समय स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न की सृष्टि ही एकमात्र सत्य था और एकमात्र रमण की वस्तु थी। उसको एकदम नहीं मालूम था कि जागृत सृष्टि भी एक है और वहाँ जागृत दृष्टा है और जागृत अवस्था भी कोई चीज है और उसमें रमण भी हो सकता है, और वो इससे बेहतर अवस्था है, वो इंटेलिजेंट स्टेट ऑफ माइंड है। वहाँ पर विवेक भी ज़्यादा जागृत है, वहाँ पर सदशास्त्र भी है, वहाँ पर सदगुरु भी हैं, वहाँ पर फ्री विल भी है। वहाँ हम संस्कारों के गुलाम होकर के नहीं जिंदा रहेंगे। चाहे वैसे तो जिंदा रहेंगे इच्छाओं के गुलाम होकर, लेकिन हम चाहें तो इच्छाओं की गुलामी से दृढ़ निश्चय पूर्वक शास्त्र, गुरु और साधना का सहारा लेकर के बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि फ्री विल है। सपने में कोई फ्री विल नहीं होती। सपना जो है वो तो वहाँ तो पूरा संस्कार का ही खेल बना रहता है। वो हमारी एक वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र रहता है, कहीं उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं रहता। लेकिन उस समय तो वही बहुत बड़ा सत्य लगता है, और उसके अलावा भी कोई सत्य है इस बात का कोई पता नहीं रहता है। ये हम नहीं जान पाते हैं कि ये जो है ये एक क्या है, ये खेल है। सपना एक खेल है, एक नाटक है, एक प्रतीति मात्र है। ये बात सपने में एकदम समझ में नहीं आती कि हम नाटक में फंसे हैं, खेल में फंसे हैं, आभास मात्र चीज़ों में फंसे हैं, प्रतीति में फंसे हैं। लेकिन जब हम जाग जाते हैं
भगवान ने दया करके एक नेचुरल स्टेट बना दी है कि जाग जाओ, तब मालूम पड़ जाता है कि अरे वो तो प्रतीति मात्र था, असली तो ये था। और यहां पर जो है, जब गीता जी कहती हैं कि दूसरे अध्याय के और 69 श्लोक में कि या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसमें ये सारे भूत जागते हैं वो सत्यदर्शी आत्मदर्शी महात्मा को रात दिखाई देती है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा, वो तो यस्याम जागृति भूतानि, जिस जागृत अवस्था में सारे प्राणी जाग करके उसको सत्य माने बैठे हैं, वो तो ज्ञानी को रात दिखाई देती है। और ज्ञानी जिसमें जागता है, संयमी जिसमें जागता है, वो सारे प्राणियों के लिए रात है। यानी इस जागृत अवस्था में रहते हुए हमको तिल बराबर भी ये बिल्कुल स्वप्न अवस्था की तरह से ये बोध नहीं हो सकता है अपने आप, बिना शास्त्र और गुरु के शरणागत हुए, बिना शास्त्र और गुरु की बातों में श्रद्धा किए, स्वीकृति सामर्थ्य किए, फिर हम अपनी बात शास्त्र और गुरु को समझाने में लगे रहेंगे बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करने के। जैसे कि अक्सर हो जाता है कि नहीं नहीं हम तो ये मानते हैं, तो आप मानते हो तो माने, दुनिया में हर आदमी कुछ कुछ मान रहा है लेकिन गलत मान रहा है ना, नहीं तो गीता की जरूरत क्या थी, फिर तो आप ही गीताकार हो जाते हैं। लोग किताब लिख देते हैं, किताब लिख देते हैं, कन्फ्यूजन्स इन गीता, इन कृष्णा सॉन्ग, क्योंकि कई विरोधी बातें ऐसी लगती हैं, बिना सदगुरु के मुख से श्रवण किए गीता का अर्थ ही नहीं समझ में आ सकता है। और फिर जिन्होंने नहीं सुना है उनकी तो फिर बात ही जाने दी, वो तो एक से एक धारणाएं लेकर के बैठे हैं और फिर कहेंगे हमारी तो ठीक है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो तुम ये जान लो कि तुम जो इन चर्म चक्षुओं से जान रहे हो, अपनी वासनाओं के बैकग्राउंड में जान रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, पहचान रहे हो, वो उसी प्रकार से सत्य नहीं है जैसे सपने में जो कुछ तुम जान रहे थे, देख रहे थे, पहचान रहे थे, अनुभव कर रहे थे, वो सत्य नहीं निकला अवस्था बदलते। ऐसे ही जब आत्मा में जागरण रूपी अवस्था होगी तो ये जो तुम्हारी जागृत अवस्था का सत्य है, ये सब नाटक, खेल और आभास मात्र ही निकलने वाला है। तुम जागृत अवस्था में रहते हुए खड़े होकर के इसको चाहे जितना सच्चा डिक्लेयर करने के चक्कर में हो, घंटों घंटों बहस करो, तुम्हारे बहस करने से नहीं, तुम्हारे जागने से होगा। तो गीता का आह्वान क्या है कि तुम मोह के कारण, अज्ञान के कारण, वासनाओं के कारण वहां फंसे पड़े हो जहां फंसने की कोई बात ही नहीं है। उनका नहीं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए हम इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए, हमने इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी गाड़ी, ये छोटी बात कैसे है स्वामी, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा ना बड़ी बात है ना छोटी बात है, ये कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो भाई हम नहीं मानेंगे कि ये कोई बात ही नहीं है। बात तो है ही है, बस शरीर चलाने भर के लिए है। इट इज नॉट ए रियल अचीवमेंट। रियल अचीवमेंट क्या है वो ना सहज रूप से हमको समझ में आता है, ना हमारे परिवार में बताया जाता है, ना या हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में बताया जाता है, ना समाज बताता है। रियल अचीवमेंट है आत्मा में मुक्त हो जाना। मुक्ति इज द रियल अचीवमेंट। किससे मुक्ति? अज्ञान से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति, गलत धारणाओं से मुक्ति, सारे के सारे राग द्वेष से मुक्ति। जागने के बाद मालूम पड़ता है कि सपने का राग भी बेवकूफ़ी था और सपने का द्वेष भी बेवकूफ़ी था, जो वहाँ था ही नहीं। कुछ तो काहे का राग किए पड़े थे और काहे का द्वेष किए पड़े थे।
इसी तरह से जब तक तुम आत्मा में नहीं जाग जाओगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि जागृत के राग और द्वेष भी उतनी ही बड़ी मूर्खता है, नाटक है, खेल है, प्रतीति में, आभास में फंसना है जितना सपने के समय सपने के राग द्वेष में फंसना था। लेकिन अब कठिनाई ये है कि जागृत से तो स्वप्न से तो जागृत में एक नेचुरल स्टेट भगवान ने बना दी, उसकी तहत हम आ गए, जाग गए तो जान गए। आत्मा में जागने के लिए साधना की आवश्यकता है, कोई नेचुरल स्टेट नहीं है कि हम जो है आत्मा में जाग जाएंगे, इस जन्म में जाग जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये सब बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे में ना, बुढ़ापे में और आसक्ति बढ़ जाती है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, लड़के से जितना प्यार नहीं था पोते से उससे ज्यादा हो जाता है अम्मा श्री। तो जो है मूल से, तो ये जो है कहते हैं कि ये सब चक्कर नहीं, आयु किसी समस्या का समाधान नहीं है, साधना है समस्या का समाधान। वो शंकराचार्य भगवान 32 साल में चले गए तो कोई बात नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज 23 साल में चले गए, विवेकानंद 39 में चले गए और रामकृष्ण परमहंस 50 में चले गए। तो आयु वृद्ध होने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ज्ञान वृद्ध होने से ही हासिल होगा। ज्ञान वृद्ध होना है वो किसी भी आयु में हो जाए। ज्ञात्वा जानना है, जानना ही, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। अगर अज्ञान हमारी समस्या है कि हमने इस जागृत को, इस शरीर को, इन इच्छाओं को, इच्छाओं की पूर्ति को ही चरम परम सत्य मान लिया है, और शास्त्र कहता है त्यागे ने के अमृत की, नहीं त्याग करने से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी, परम शांति परम सुख की, तो फिर हमको शास्त्र के दिखाए मार्गदर्शन पर चलते हुए साधना करनी ही होगी, तभी हम जाग पाएंगे। और उसमें 2 ही 3 बातें बताई। पहली चीज तो यह है कि अपना ज्ञान शास्त्र और गुरु के सामने झाड़ने के बजाय शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, पहली चीज क्या कही गीता में 4थे अध्याय के 39 श्लोक में कही, कौन ये ज्ञात्वा माम शांत, ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? तो पहली चीज कहा कि जा करके बहस करने से, 2 घंटे बैठ करके बहस अगर कर लिया कि नहीं हम तो ये मानते हैं, हम तो ये मानते हैं, हम तो, तुम्हारे मानने से कोई श्रद्धा मान लभते। जब शास्त्र के वचनों में और गुरु के वचनों में श्रद्धा रख करके श्रवण करोगे तभी तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि श्रद्धा ही वो सामर्थ्य है जो न समझ में आने पर भी चीजों को स्वीकृत कराने में समर्थ बना देती है। स्वीकृति सामर्थ्य बहुत आवश्यक है। नहीं भी बात समझ में आ रही है तो इसलिए कि गुरु और शास्त्र हमारे हमसे ज्यादा बड़े हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा मैं जो कुछ बता रहा हूं हे मनुष्यों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सबका सुहृद हूं। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने के लिए बैठे हैं, सत्य बांटने के लिए बैठे हैं। जैसे माता पिता और गुरु बिना किसी रिटर्न की इच्छा के सबसे अच्छा जो उनके पास होता है वो अपने पुत्र पुत्री और शिष्य को देने को तैयार रहते हैं, उसी तरह भगवान सारे प्राणियों को जो सबसे अच्छी, ऊंची और बड़ी और मददगार ज्ञान की बात है वो गीता में बता रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपेक्षा रहित हितैषी हूं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छेद, लेकिन मुझे जानना पड़ेगा। जानोगे कैसे? मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और उन वचनों का जीवन में पालन करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञात्वा कैसे? तो 4:39 में बता चुके कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये नहीं कि 4 दिन सत्संग में आए और उसके बाद कहा कि अब साहब हमको कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। तुलसीदास जन्म जन्म तक लोग
करते हैं तो भी अंत में वही होता है कि मोहन कहाँ है, सोहन कहाँ है, दिनेश कहाँ है, रमेश कहाँ है। उनका मैं भी हूँ पिताजी। अरे मूर्खों, तो दुकान पे कौन है? अंतिम में भी यही होता है कि उनकी ये कि दुकान ठीक चल रही। अरे अब तुम जा रहे हो तो जाओ, अब दुकान चलेगी तो देखा ना। अंत राम का ही आवत नहीं, अंत में राम कहने। इसीलिए लोग कहते हैं, देखो गांधी जी कितना सत्कर्म कर्मयोगी थे, तो अंत में नहीं तो हो सकता है कि यही निकलता, पकड़ो पकड़ो, देखो भागने न पावे और कैसे छीनो इसकी पिस्तौल ना। केवल एक चीज निकली, हे राम। ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। तो अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। 8वें अध्याय में अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है, वो मुझ कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करता है। वो अगला शरीर प्राप्त नहीं करता इच्छाओं के भोगों के लिए। तो साधना की बड़ी आवश्यकता है, और साधना में सबसे बड़ी साधना सत्संग ही है, क्योंकि सत्संग में धारणाओं पर कुठाराघात होता है। गुरु जी कहते थे यहां तो पत्थरबाजी होती थी, और लोग जो है सिर झुका के पत्थर ऊपर से निकल जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि खोपड़ी में अगर शब्द का पत्थर लग गया वेदांत के, तो रक्त निकलेगा और तुम विरक्त हो जाओगे। और वैराग्य ही तो मूल है, त्याग ही तो मूल है। तो व्यक्ति वैराग्य से बचता है, इसलिए वेदांत से बचता है। एक संत है, उन्होंने कहा, कई बार होता है ना कि वही वेदांत के प्रवचन में लोग कम हैं और लोग ज्यादा। ना ना ना, कम और ज्यादा की बात नहीं है। उनका भीड़ वहां होती है जहां इच्छाओं की पूर्ति होती है। जहां इच्छाओं के त्याग के लिए कहा जाता है, वहां न कभी भीड़ हुई, न है, न होगी। वहां तो छटे हुए लोग ही आएंगे। जो सत्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, वही लोग वेदांत के प्रवचन में आ सकते हैं, आ पाते हैं, और उन्हीं को आना भी चाहिए। तो एक संत हैं, वो कहते हैं, देखो भीड़ 4 जगह होती है। भीड़ 4 जगह होती है। जहां बॉलीवुड का फ्री एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है, सबसे ज्यादा भीड़ वहां होती है। फ्री एंटरटेनमेंट ऑफ बॉलीवुड, तो भीड़ लग जाएगी। उन्होंने कहा कि देखो, जहां पर, और दूसरा भीड़ कहाँ होती है? अस्पताल में। वेदांता जाइए, मालूम है इतना महंगा अस्पताल, मालूम था फ्री दवाई हो रही है। पूरा भीड़, 5 स्टार अस्पताल, लेकिन भीड़ लगी हुई है। दूसरी भीड़ कहाँ होती है? अस्पताल में। तो मनुष्य की वृत्ति क्या है? बॉलीवुड के फ्री एंटरटेनमेंट में भोगी व्यक्ति जाता है, और अस्पताल में रोगी व्यक्ति जाता है। भीड़ लगी है। एक जगह भोगियों की भीड़ लगी है, एक जगह रोगियों की भीड़ लगी है, और तीसरी भीड़ कहाँ होती है? मंदिर में। विशेष रूप से एग्जामिनेशन के पहले बच्चे जाते हैं, कोई और शादी ब्याह हो, इधर उधर जो भी हो, तो फिर बड़े लोग जाते हैं। मंदिर में भीड़ होती है। तो कहा कि देखो, बॉलीवुड फ्री एंटरटेनमेंट में कौन जाता है? भोगी। अस्पताल में जाता है रोगी, और मंदिर में जाता है कामी, जो कामना पूर्ति जिसको चाहिए। और कोई निष्काम भाव से मंदिर नहीं जाता है कि हम आज मंदिर जा रहे हैं, भगवान से मांगेंगे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भाई बंद हो जाए, या जो है हमास पर जो है इजराइल की बम्बार्डिंग भगवान जल्दी रुकवा दो ना। अपने लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो भोगी जाएगा एंटरटेनमेंट में, रोगी जाएगा हॉस्पिटल में, कामी जाएगा मंदिर में, और जो देहाश्रित और विषयाश्रित जीवन जी रहा है वो जिम में जाएगा। जिम में भी खूब भीड़ लगी रहती है। जिम में लगी रहती, क्योंकि देहाश्रित जीवन है ज़्यादा। देह ही तो आत्मा है। देह को आत्मा मान करके व्यक्ति जिंदा है, तो देह सबल हो, और उस सबल देह का फिर उपयोग क्या हो? भोग में। इसीलिए जो हमारे यहाँ के हिमालय के योगी हैं, वो कहते हैं वो योग योग नहीं,
महारोग है जिसका निवेश भोग में होता हो। योग कितने, गुरुजी हमारे कहते थे भाई ये तो हाथी से खेत जुतवाना हुआ, माना कि हाथी खेत भी, उसके बाद तो ताकत होती है। योग जो है आत्मबोध के लिए योग दर्शन दिया, शरीर का स्वास्थ्य भी उससे हो सकता है। हालांकि वो पतंजलि योग सूत्र तो नहीं, वो तो जो है वास्तव में योग के नाम पर जो प्रचलन हो गया वो तो हठ योग प्रदीपिका वाले योग हैं। वो योग दर्शन पतंजलि महाराज वाला योग नहीं है। उन्होंने तो आसन के लिए 2 ही सूत्र लिखे केवल, स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ करके आत्मचिंतन देर तक जिस पोज में किया जा सके वही आसन है। स्थिर, वो कुर्सी पर बैठ के हो सके, पलथी लगा के हो सके, पैर लटका के बैठ के हो सके, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक स्थिरता से बैठ करके, यानी शरीर तो भूल जाए और जो परमात्म विषय जिसका चिंतन आत्म विषय का कर रहे हैं उसका देर तक चिंतन हो सके, तो वो ही आसन है। स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता के साथ जिस पोज में बैठा जा सके वो आसन है। और फिर दूसरा सूत्र क्या लिखा आसन के संबंध में, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न, आसन पे बैठ के करो क्या, सब कुछ करना छोड़ दो। प्रयत्न शैथिल्य, कोई एफर्ट नहीं, प्रयत्न शैथिल्य, और मन को कहाँ लगाओ, अनंत में, अनंत परमात्मा में मन को समाहित कर दो। अनंत समापत्तिभ्याम है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की तो शिथिलता हो जाए और उस अनंत परमात्मा एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म चेतन का चिंतन होने लगे, तो समझिए कि आपका आसन सिद्ध हो गया और आपने आसन का जो भी फायदा होना है आपको हो गया। तो इस तरह से, और उसके पहले यम नियम तो चाहिए, क्योंकि पूरा अष्टांग योग बताया है। योगी जी यम नियम, योगी कह रहा हूं, मोदी जी यम नियम का पालन कर रहे हैं। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तो नियम है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति को शुचिता का पालन करना चाहिए, संतोष रहना, जो मिल गया उसमें संतोष रखो। ये नहीं कि नहीं तो अनंत काल तक यही रहेगा। अभी ये नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि लगे कि सब चीज दुनिया की आपके पास है, हमेशा दूसरे के पास आपसे ज्यादा रहेगा। तो कहा संतोष, शुचिता का जीवन, अंतर बाह्य शुचिता, मन भी शुद्ध हो, शरीर भी शुद्ध हो, वस्त्र भी शुद्ध हो, स्थान भी शुद्ध हो, व्यवहार भी शुद्ध हो, वाणी भी शुद्ध हो। शौच और संतोष का जीवन हो, शौच, संतोष, तप, तप का जीवन। ये सब करने में तप लगेगा, यानी इंद्रिय संयम, मन संयम की आवश्यकता होगी दिनचर्या ठीक करने के लिए। सही समय पे उठना होगा, सही समय पे सोना होगा, सही समय पे नहाना धोना होगा, सही समय पे स्वाध्याय करना होगा, सही समय पे सब काम करने होंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन थोड़ी देर करना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा। ईश्वर प्रणिधान, भगवान को समर्पित करके ही सारे कर्मों को करना, भगवान के शरणागत रहते हुए ही सारे कर्मों को करना, ईश्वर प्रणिधान। तो ये तो व्यक्ति से, ये नियम है, व्यक्ति को अपने लिए लेने चाहिए, केवल 11 दिन के लिए, पूरे जीवन के लिए लेने चाहिए। और नियम, नियम ये हुए यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्ते, अपरिग्रह। सत्य, सत्य, सत्य तो आत्मा ही है, तो सत्य की ओर बढ़ाने वाली, आत्मा की ओर बढ़ाने वाली जो जो बातें हैं वही करें जीवन में, दूर ले जाने वाली कोई बात न करें, तब तो सत्य का पालन हुआ। खाली वाणी से ही सत्य कह देना, इतना छोटा अर्थ नहीं लेना चाहिए। तभी सत्य में जयते न अनृतम, अंत में तो विजय तो जिसने आत्मा का बोध प्राप्त कर लिया उसी की है, बाकी सबकी हार है सांसारिक दृष्टि से, चाहे विजय हो और चाहे पराजय हो। सत्य, अहिंसा, अहिंसा,
सुख दीने सुख होत है दुख, किसी को दुख न पहुंचे। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, जो जो बातें उस ब्रह्म सत्य की ओर बढ़ाने वाली हैं, ब्रह्म तत्व की ओर बढ़ाने वाली हैं, दिनचर्या में उन्हीं बातों को अपनाना, यह है ब्रह्मचर्य। केवल वीर रक्षण जो है बहुत छोटा पार्ट है उसका। असल में पूरी पूरी चर्या जो है ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली होनी चाहिए। बहुत व्यापक अर्थ है उसका। हमारे यहाँ कई बार बहुत संकीर्ण अर्थ करके ले लिया जाता है, और तभी कहते हैं कि गृहस्थ जो है वो ब्रह्मचारी नहीं। अरे भाई, जो भी उधर बढ़ रहा है और अपने आश्रम के अनुसार जो है उधर बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, भगवान के गीता के वचनों का पालन, वो सब ब्रह्मचारी है। वो सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, अस्तेय चोरी न करना, किसी के दूसरे के पोजीशंस पर, दूसरे की चीज़ों पर लालच की दृष्टि, लोभ की दृष्टि न रखना, अस्तेय। नहीं तो आज लोभ की दृष्टि रखेंगे, कल मौका मिलेगा तो अधर्मानुसार भी हड़पने की कोशिश करेंगे, अस्तेय। अपरिग्रह, जितनी चीज़ों से काम चले उतनी ही चीज़ों का संग्रह करना। ये नहीं कि 125 शर्ट हाफ हैं, हमारे एक बॉस थे, 150 शर्ट फुल शर्ट हैं, 75 सूट हैं 3 पीस। तो अब ये जो है इसका जो है यथावश्यकता परिग्रह, जितने से हमारा जीवन ठीक से चलता रहे, हमारी सोशल स्टेटस के अनुसार चलता रहे, वो उतनी चीज़ें बहुत। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरी बात मानो, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्परता के ढीले ढीले नहीं होगा कि बस हो गया सब हैं। इंजीनियर बनने के लिए तो जीवन के 25 साल लगाए, और आत्मबोध जो है वो 2-4-10 घंटे में हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। जितनी बड़ी चीज आपको पानी है उतना ही ज़्यादा प्रयत्न भी लगाना पड़ेगा, उतना समय लगाना पड़ेगा, उतनी गहराई से लगाना पड़ेगा, उतना कंसंट्रेशन से लगाना पड़ेगा। ये मजाक की बात नहीं है। तो कहा देखो, बॉलीवुड की तरफ भोगी आकर्षित होता है, हॉस्पिटल में रोगी जाता है, मंदिर में कामी जाता है, और जिम में देहाश्रित और विषयाश्रित जीवन जीने वाले जाते हैं। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। काकभुशुंडी को भी मोह हो गया था, सॉरी गरुड़ को भी मोह हो गया था। काकभुशुंडी को भी हुआ था, गरुड़ को भी हुआ। पक्षीराज गरुड़ ने जब जा करके काकभुशुंडी कौआ अदम पक्षी से ज्ञान लिया, तो एक तो अभिमान, क्योंकि अभिमान सहित जब व्यक्ति श्रवण करता है तो स्वीकार नहीं कर पाता है। अभिमान आड़े आ जाता है शास्त्र के और गुरु के वचन को स्वीकार करने में। शास्त्र वचन को अहंकार आड़े आता है कि तो क्या अभी तक हम गलत जानते थे। अहंकार के साथ जब साहंकार श्रवण होता है फिर स्वीकृति नहीं होगी, और तब ज्ञान का प्रभाव भी नहीं दिखाई देगा। नहीं साहब, हम तो 10 साल से सुन रहे हैं, हमको तो ज्ञान नहीं हुआ। शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में लिखा, अवगति पर्यंत श्रवण, जब तक बोध न हो जाए तब तक श्रवण करते रहना, क्योंकि श्रवण का ही परिणाम ज्ञान है। ज्ञान होगा तो श्रवण में ही होगा। अवगति पर्यंत श्रवण। कोई कहे हम बढ़िया साइंटिस्ट नहीं बन पाए, तो भाई अभी और एफर्ट करो, और बन ही जाओगे। इसका मतलब तुम्हारे एफर्ट में कमी है, या तो तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, या तुम उतना समय नहीं दे रहे हो। ड्यूरेशन और कंसंट्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कहा कि देखो, स्वीकृति सामर्थ्य जो है वो तो श्रद्धालु में ही आती है, इसलिए श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। देखिए, तोटकाचार्य के साथ ये कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन गुरु भक्ति बहुत थी। अंत में शंकराचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और बस तोटक छंद में उनका ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। हम लगे रहें श्रद्धापूर्वक लगे रहें तो ज्ञान तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा 0% फेल्योर है स्पिरिचुअलिटी में,
हैं? और तुम स्वतंत्र होना चाह रहे हो, अपनी परेशानियों से स्वतंत्र होना चाह रहे हो, दुखों से स्वतंत्र होना चाह रहे हो, भटकाव से स्वतंत्र होना चाह रहे हो, अज्ञान से स्वतंत्र होना चाह रहे हो, और शास्त्र कहता है इच्छाओं से स्वतंत्र हो जाओ। और गुरुदेव ने कहा ये स्वतंत्रता, फ्रीडम है क्या? फ्रीडम इज नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। जब तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल आ जाए, इतनी दृष्टि आ जाए सूक्ष्म, कि जो तुम्हारा करने का मन हो उसको तुम नो कह सको, तब समझो तुम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो, क्योंकि इच्छाएं तो बांध के रखती हैं। नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज रियल फ्रीडम। तो ऐसे जो है कहा, यानी एक बात तय है कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, वेदांत में क्रैश कोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ लोग कहते थोड़े में कुछ ऐसा हो जाए, हैं? तब हमको जो है ये बहुत कठिन लगता है। थोड़ा सा देखिए, वो फलाने है ना, वो चुटकुला सुना देते हैं बीच में से, आप भी थोड़ा चुटकुला सुना दिया करिए। उन्होंने कहा कि डोंगरे जी महाराज कहते थे, देखो कथा में हास्य को बहुत आदरणीय नहीं माना गया, ये गंभीर बात है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो हम प्रोफेसर से नहीं कहेंगे कि हमको चुटकुला सुना सुना करके कार्नोट थ्योरी समझा दीजिए, या हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्रेब साइकिल हमको समझने में कठिन लग रही है तो थोड़ा चुटकुला सुना सुना करके क्रेब साइकिल हमको समझे। अरे चुटकुले से क्रेब साइकिल से क्या मतलब है, और कार्नोट साइकिल से क्या मतलब है? वो तो गंभीरता से ही समझनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, वेदांत के सिद्धांत तो आप चुटकुले से सुना दीजिए। और चुटकुले से सुनाने वाले लोग हैं, क्यों? क्योंकि उनका ये रहता है कि भाई आओ और देखो यहाँ हमारे एक जेब है और इसमें हम तुमको चुटकुले से जो है वेदांत सुना देंगे, तुम हमारी जेब में थोड़ा कुछ कर देना, वो बात ठीक हो जाएगी, तुम्हारा काम भी ठीक, हमारा काम भी ठीक, और बस पहुँचा देंगे तुमको वहाँ जहाँ तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ देखना है कि भाई कोई क्रैश कोर्स नहीं है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। तो यहाँ 5वें अध्याय में 21, 22 और 23 श्लोक में भगवान ने संयम की बात बताई थी कि, और पूरी गीता में हर चैप्टर में भगवान संयम की बात बता रहे हैं कि देखो, बिना संयम के आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति मिलने वाली नहीं है। और देखा जाए तो संसार में भी बिना संयम के उन्नति मिलती नहीं है। जब तक आप देखिए, 2 चीज़ें हैं वेदांत में जिनको साधन चतुष्ट बल्कि षट संपत्ति में कहा गया, उपरामता और समाधान। उपरामता का मतलब क्या है कि जिन बातों से हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है, वहां से अपने चित्त को और चिंतन को और इंद्रियों को हटा लेना, उपरामता, उपरति। जो बातें हमारे लक्ष्य की ओर हमको ले जाने वाली नहीं, उनमें समय क्या नष्ट करना, उसमें चिंतन की ऊर्जा क्या नष्ट करना, उसमें ध्यान की ऊर्जा क्या नष्ट करना। तो उपरामता एक बहुत बड़ी आवश्यकता है साधक के लिए। जो लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाना चाहता है, उसको उन सब बातों से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए जो बातें उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक नहीं हैं या लक्ष्य की विरोधी हैं। उपराम हो जाना चाहिए वहां से। और एक है समाधान, वो इसका ठीक उल्टा है। यानी उन सब बातों में ध्यान को लगाना, इंद्रियों को, मन को, चिंतन को, विवेक को विवेक पूर्वक लगाना उन सब बातों में जो लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायक हैं। लक्ष्य यानी लक्ष्यानुरूप जीवन जीना, ये तो समाधान है। और जो लक्ष्येतर बातें हैं उनसे
अपने को हटा लेना, इंद्रिय के स्तर पर भी, मन के स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर पर भी, ये जो है उपरति है। तो जीवन में इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो भी, और वास्तव में तो सांसारिक उन्नति के लिए भी इन दोनों की आवश्यकता है। उपरामता भी चाहिए और समाधान भी चाहिए। लक्ष्येतर बातों से चित्त को हटाना भी चाहिए, और लक्ष्य निष्ठ जो बातें हैं लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाली, उनमें चित्त को लगाने की सामर्थ्य भी चाहिए। ये सब संपत्ति है, अंदर की संपत्ति। षट संपत्ति बताई ना, मन का संयम, इंद्रिय का संयम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये संपत्तियां कोई चोर चुरा नहीं सकता है, ये व्यक्ति के साथ साथ चलती हैं। और इसीलिए ये सबसे बड़ी संपत्तियां हैं, क्योंकि ये संपत्तियां परम सत्य आत्मा तक पहुंचाने के लिए हमारे पास पूंजी के रूप में होती हैं। 21वें, 22वें और 23वें श्लोक में संयम के प्रकरण में भगवान ने यही बात बताई कि बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, ये बाह्य स्पर्श से प्राप्त होने वाला जो सुख है ये क्षणिक है। आद्यंतवंतः कौन्ते, पहले बताया, न तेषु रमते बुधा, ये 22वें में बताएंगे ये अभी। तो 21वें में बताया कि जो बाह्य विषयों से प्राप्त सुख होता है ये बहुत क्षणिक है और दुख परिणामी है। ये दुख परिणामी होता है, क्षणिक होता है, इसलिए इससे दूरी बनाओ। संयम की एक बात 21वें श्लोक में भगवान ने ये बता दी। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, तो उसका शुभ परिणाम क्या होगा? अक्षयम सुखम अश्नुते, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, आत्म सुख, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। कभी कम न पड़ने वाले और कभी दूर न होने वाले अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। किसको? स्वरूपनिष्ठ ज्ञानी को। तो स्वरूपनिष्ठ ज्ञानी अगर बनना है, आत्मबोध ब्रह्म स्वरूप के बोध में निष्ठा वाला ज्ञानी अगर बनना है, तो बाह्य स्पर्शों से प्राप्त होने वाले सुख नहीं दुख हैं, ये बात हमको दूर तक समझ में आनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और इस कारण से सहज ही उनसे आसक्ति का त्याग होना चाहिए, और तभी हम स्वरूप बोध में, अक्षय सुख में स्थित हो सकते हैं। 22वें में कहा था वही बात थोड़ा आगे बढ़ाई थी, दो बातें बताई थी कि जो बुद्धिमान है, बुधा है, ज्ञानी है, वो दो बातें हमेशा दिखता है। ये स्पर्शज संस्पर्शज भोगों में, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले भोगों में दो बातें उसको हमेशा दिखाई देती रहती हैं। एक तो ये कि आद्यंतवंता, ये अभी अभी क्षणिक हैं, अभी अभी इनका सुख जैसे शुरू हुआ और अभी अभी खत्म हो गया, ये क्षणिक सुख ही देने वाले हैं। और दुख योनि है, परिणाम में बहुत सारे दुख लाने वाले हैं। एक तो क्षणिक हैं और लेकिन दुख क्षणिक नहीं लाते हैं, दुख बहुत लंबा ले आते हैं। ये भोगते समय तो क्षणिक हैं, परिणाम में ये दुख की योनि हैं, बहुत सारे दुख ले आते हैं। ये कहा था 22वें में, और कहा था जो ऐसा देख लेता है इन दोनों बातों को और फिर बाह्य स्पर्शेषु असक्त हो जाता है, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, वो ब्रह्मज्ञानी है, वही सुखी है। 23वें में कहा था कि अगर ज्ञानी नहीं है, अभी आत्मबोध युक्त नहीं है, लेकिन साधक है, उसने समझ लिया है कि रास्ता विषयासक्ति का रास्ता सुख का रास्ता नहीं है, विषय त्याग का रास्ता ही सुख का रास्ता है, तो फिर उसके लिए उपाय क्या है? वो 23वें श्लोक में बताया था कि वो फिर ज्ञान पूर्वक इन काम और क्रोध के वेग को सहन कर ले। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो इनको सहन कर लेता है, यानी ये नहीं है कि अभी ज्ञानी नहीं हुआ है कि उसको दिख जाए कि ये संसार तो प्रतीति मात्र है और कहाँ की कामनाएं और कहाँ का क्रोध। जागने के बाद सपने की किस बात की कामना और किस बात पर क्रोध। तो ज्ञानी को तो ये जागृत अवस्था वैसी ही दिखाई देती है जैसे जागृत पुरुष को स्वप्न की अवस्था दिखाई देती है। तो जागृत पुरुष जैसे सपने की किसी बात की न कामना करता है न उस पर क्रोध करता है किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति। तो ज्ञानी उसी तरह से इस जागृत अवस्था को चूंकि जान गया कि ये आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, ये हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र था, ये प्रोजेक्शन मात्र था, ये तो जैसे एक कैनवस पे पिक्चर चल रही है उस तरह से था। तो कलाकारों के प्रति वैसे बहुत इन्वॉल्व होकर के जब लोग देखते हैं तो रोने भी लगते हैं, गालियाँ भी कहिए दे दें और कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे। लेकिन अब फिर कोई भी व्यक्ति ये तो समझ सकता है ये इतना इन्वॉल्व होने की चीज़ नहीं है, ये राग द्वेष में उलझने की चीज़ नहीं है। तो ज्ञानी की तो स्थिति ये हो जाती है कि ये जागृत अवस्था भी क्या है कि यहाँ न कुछ कामना करने की बात है न क्रोध करने, तो वो तो फिर उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन जो अभी उस बोध की स्थिति में दृढ़ता से नहीं पहुंचा है उसके लिए उपाय क्या है? जो अभी नर है यानी साधक है वो तो इसको सहन कर ले। ज्ञान विवेक को जागृत रखते हुए वो कामनाओं के और कामनाओं में अड़ंगा लगने से क्रोध आता है। असल में कामना जो है वही सारी की सारी हमारी चेष्टाओं की जड़ होती है। मनुष्य की सारी चेष्टाएं, सारे एफर्ट्स कामनाओं का ही स्थूल रूप हैं। अगर अंदर कामना, अविद्या कामना कर्म, तीन आता है वेदांत का। क्योंकि आत्मानंद का अज्ञान है, आत्मचेतन का अज्ञान है, आत्मसत्य का अज्ञान है, इसलिए उस अज्ञान से कामना जन्म लेती है। अब कामना किसकी होती है? बाहर संसार की, जागृत अवस्था की, प्राणी पदार्थ परिस्थिति की, ये और अनुकूल हो जाएं और इच्छित वस्तुओं प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की। तो मनुष्य की सारी चेष्टाओं के मूल में कामनाएं ही हैं। और कर्म क्या है? कामना का स्थूल रूप है कर्म। वही कामना जब शरीर के माध्यम से स्पष्ट हो जो है अभिव्यक्त होती है तो उसी को कर्म कह देते हैं। तो अविद्या, कामना, कर्म, और जब कर्म होगा तो फिर कर्म का तो परिणाम भी आएगा। दुष्कर्म का खराब परिणाम आ जाएगा, खराब परिस्थिति के रूप में और दुख के रूप में आएगा, और सत्कर्म का अच्छी परिस्थिति और सुख के रूप में। इसी सुख दुख में हिचकोले खाते हुए जीवन चलता रहेगा। जन कितने जीवन बीत गए, और अगर हमने बोध प्राप्त नहीं किया तो जन कितने जीवन और बीत जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो कहा कि 23वें में कहा कि शरीर छूटने के पहले भी अगर हम इतनी सामर्थ्य जुटा लें कि कामनाओं और कामनाओं से ही उत्पन्न होने वाले क्रोध के ऊपर हमको सहने की सामर्थ्य जुटा लें तो हम उस परम सत्य के बोध की ओर समझो बढ़ ही जाएंगे। वही योगी है जो इसको सहन करने की सामर्थ्य रख लेता है। सयुक्ता है ससुखी न रहा, वही योगी है और वही सुखी है। कामनाएं पूरी जिसने कर ली थोड़ी बहुत, वो सुखी नहीं है, न वो सत्य से जुड़ा हुआ है, न वो योगी है न सुखी है। जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, गीता जी कहती हैं, भगवान कहते हैं कि सयुक्त वही योगी है और वही सुखी है। भाष्यकार ने इस पे थोड़ा लंबा भाष्य लिखा और कहा देखो सुखद विषय की लालसा या तृष्णा ही काम है। सुखद विषय जो भी है उसकी लालसा या तृष्णा ही काम है, और दुखद विषय से द्वेष ही क्रोध है। और दोनों की स्थितियां हमारे जीवन में आती ही रहती
हैं। इस तरह से ये 3 श्लोकों में 21, 22, 23 में संयम का प्रकरण आया था, और इसके बाद में 3 श्लोकों में 24, 25, 26 ये ज्ञान में फिर से भगवान बीच में संयम का प्रकरण लाने के बाद 24, 25, 26 3 श्लोकों में ज्ञानी की महिमा को फिर बता रहे हैं। इन तीनों श्लोकों में एक शब्द कॉमन आता है, वो है ब्रह्म निर्वाण। 24वें श्लोक में कहा ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 25वें श्लोक में कहा कि कौन ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, तो कहा ब्रह्म निर्वाण ऋषयः, जो ऋषि हैं, सन्यासी हैं, सम्यकदर्शी हैं, वो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। और 26वें श्लोक में कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम अभितो ब्रह्म निर्वाण, वो जीवन में रहते हुए भी ब्रह्मबोध से संपन्न होते हैं और मरने के बाद वो जीवन मुक्त भी हो जाते हैं और विदेह मुक्त भी हो जाते हैं। अभितो ब्रह्म, दोनों तरफ, अभितो माने दोनों तरफ, यानी ये शरीर रहते हुए भी, शरीर छूटने के बाद भी, अभितो दोनों तरह से उनको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। ये 26वें में बताया। तो 24वें श्लोक में क्या कहते हैं कि देखो सुख आत्मा का धर्म है, विषय का धर्म नहीं है। जो तुम विषय से सुख पालोगे और विषय से को पाकर के सुखी हो जाएंगे, ये वेदांत का स्पष्ट सिद्धांत है। जो चीज जहां है ही नहीं उसको वहां ढूंढने से वो मिलने वाली नहीं है। तुम सुख को संसार में ढूंढोगे तो सुख मिलेगा नहीं। संसार केवल पंचभूत के बने इस स्थूल शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई देने में ही समर्थ है। सुख देने में संसार समर्थ नहीं है, क्योंकि विषय का धर्म सुख नहीं होता, सुख आत्मा का धर्म है। आत्मा है सत्य चित आनंद, सत्य आत्मा है, चेतन आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। आत्मा की तरफ बढ़ोगे तो सुख की तरफ बढ़ोगे। कहा जो पूरी तरह से आत्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मबोध से संपन्न, वो ज्ञान निष्ठ जो है, जो ब्रह्मज्ञानी है, उसकी स्थिति क्या है? तो 24वें में कहते हैं यो अंतः सुख, वो अंदर से ही सुखी रहता है, बाहर कुछ पा के सुखी नहीं होता। विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से कुछ पा करके, भोग वृत्ति बना करके वो सुखी नहीं होता। वो तो आत्मा के सुख में ही रममाण रहता है। भजगोविंदम में कहा भगवान शंकराचार्य ने कि जो आत्मा के सुख को प्राप्त कर लेता है, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में स्थित हो जाता है, अनंत आनंद में गोते लगाता है, तो योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त नंदति 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 एव, वो हमेशा आनंद में रहता है। कब? योग रतो वा, ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, सत्संग कर रहा है, चर्चा कर रहा है भगवान की, तब भी ब्रह्मानंद। भोग रतो वा, कोई कहना कि भाई अरे देखा है परमहंस जाते थे यजमान के यहाँ और फिर लौट के कहते थे भतीजे से, राखाल से, देखा मैंने कैसी पूरियां खाई, देखा मैंने कैसी मिठाई खाई। कोई कहे कि देखा स्वाद लोलुप कहीं के, ये कोई महात्मा है? देखा मैंने कैसी पूरियां खाई और कैसा जो है, लेकिन नहीं। योगरत होगा, भोगरत होगा, बाहर से देखने में लग रहा है वो भोगरत है, संगरत होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ करके वो सभा में बैठे हों, संगरतो वा, या एकांत में बैठे हों, विविक्त देश से भी, संगरतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्ता, जिसका चित्त ब्रह्म स्वरूप में रमण कर रहा है, तो नंदति 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 है वो तो हमेशा ही आनंद में रहेगा। भोग में रत हो, योग में रत हो, संगरत हो, संग विहीन हो, एकांत में हो। तो असली चीज क्या है, वही बात यहां बता रहे हैं। यो अंतः सुख हो, जिसको अंदर से आत्म सुख की प्राप्ति हो गई, आत्मा राम में जो सुख वाला हो गया, अंतराराम,
अंतरात्मा में ही रमण करने वाला हो गया। अंतराराम, अंतर आराम का मतलब आत्मा में रमण। अब विषय रमण नहीं कर रहा है, संसार रमण नहीं कर रहा है, इंद्रिय रमण नहीं कर रहा है, देह रमण नहीं कर रहा है, वो तो मनोराज्य नहीं कर रहा है, वो तो अंतरात्मा में ही रमण कर रहा है, अंतरात्मा में ही सुख वाला है। तथांतर ज्योतिरेव सा, उसका ज्ञान आत्मा से आ रहा है, वो जान रहा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और उसके कंपैरिजन में सब कुछ प्रक्षेपण मात्र है, अज्ञानजन्य है, प्रतीति मात्र है। उसकी ज्योति, उसका प्रकाश, उसका ज्ञान आत्मज्ञान से के कंपैरिजन में आ रहा। आत्मा ही उसके लिए ज्ञान स्वरूप है। तथा अंतर ज्योतिरेव च, अंतरात्मा में ज्ञान वाला है, अंतरात्मा की ज्योति से ही वो ज्योतित है, उसकी बुद्धि प्रकाशित है। सयोगी, ऐसा जो योगी है, तीन चीजें बताई, अंतः सुखो अंतरारामा अंतर ज्योतिरेव सा, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मबोध को प्राप्त जो सन्यासी है, विद्वान है, तो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मभूतः, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, वेदांत का ये सिद्धांत है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मा को पा लेने वाला आत्मवित् जो है शोक के पार चला जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चनेति, आनंद ब्रह्म को प्राप्त करने वाला उसके जीवन से भय विदा हो जाता है, शोक विदा हो जाता है। काहे का भय और काहे का शोक? आत्मा तो अजर अमर है, भय काहे? बड़ा भय तो ये होता है कि मर न जाए, बूढ़े न हो। आत्मा के रूप में तो कोई मरने वाला नहीं है, न पैदा हुआ न मरेगा। भय चला जाता है, शोक चला जाता है, कोई छीन नहीं सकता है। तो ये ब्रह्म निर्वाण क्या है? जीव चेतन का ब्रह्म चेतन में लीन हो जाना, यही ब्रह्म निर्वाण है। हम अपने को जीव, परसीवर, फीलर, थिंकर, पीएफटी मान के बैठे हुए हैं। जब हम अपने को ओंकार स्वरूप जान लेते हैं तो ये पीएफटी ओंकार में लीन हो जाता है। ये जीव चेतन जैसे बुझ गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना ही। कबीर ने ये नहीं कहा कि कबीर को भगवान मिल गया, कबीर को कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जब कबीर हट जाएगा तो भगवान आगे आएंगे। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर, हम हट जाएं तो हम परमात्मा तो हैं। जब तक हम बने रहेंगे द्वैत बना रहेगा, हमको कभी भगवान नहीं मिलेंगे। हम ही तो बाधा हैं भगवान के प्राकट्य में। हेरत हेरत हे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। ये अहम वृत्ति, परसीवर, फीलर, थिंकर, ये अहंकार हट जाए तो हम अहम स्वरूप नहीं हैं, हम तो ब्रह्म स्वरूप ही हैं। फिर कोई लिमिट करने वाली चीज नहीं होगी। टाइम स्पेस मैटर चेतना को लिमिट नहीं कर सकते हैं। चेतना त्रिविध परिच्छेद शून्य है। जब आकाश को ही लिमिट नहीं किया जा सकता है तो चेतना तो और सूक्ष्म और व्यापक है, उसको कहाँ से लिमिट कर लेंगे? लेकिन ये हमारी रॉन्ग नोशन है, गलत धारणा है कि हमारा चेतन अलग, इनका चेतन अलग, इनका। अरे न स्थूल शरीर उसको कैद कर सकता है, न सूक्ष्म शरीर कैद कर सकता है, न कारण शरीर इच्छाएं कैद कर सकती हैं। चेतन हमेशा एक अखंड सर्वव्यापक ही है। जैसे आकाश को न घड़ा कैद कर सकता है, न कमरा कैद कर सकता है। जब हम उसको घटाकाश कह रहे हैं तब भी वो महाकाश ही है। जब मठाकाश कह रहे हैं तब भी वो इसी तरह जब हम उसको जीव चेतन कह रहे हैं तब भी वो ब्रह्म चेतन ही है। जीव चेतन नाम की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ये हमारी अज्ञानजन्य धारणा है कि वो चेतन इच्छाओं में कैद है, कि बुद्धि में कैद है, कि मन में कैद है, कि शरीर में। चेतन को कैद नहीं किया जा सकता है। चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो सब कुछ का प्रकाशक है और सब कुछ का अधिष्ठान है। ऐसा चेतन हमारा स्वरूप है। उसी चेतन स्वरूप के बोध के लिए
भगवान इन 3 श्लोकों में आह्वान कर रहे हैं कि तुम उस चेतन को, ब्रह्म चेतन को अपना स्वरूप जान लो, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लो। बस यही तो अंतिम लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही पाने के लिए हम इस संसार में आए और यही सबसे बड़ी चीज है जो हम पा सकते हैं। बाकी सारे साधन हैं, साध्य तो यही है। अब अगली कक्षा में देखते हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।